गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मुनील गुड इवनिंग, सरिता जी गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग, आंचल गुड इवनिंग, प्रियांशी गुड इवनिंग, मुनील जय हिंद। चलिए सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। बहुत लोग हैं, 105 आदमी हैं, सबको गुड इवनिंग करे एक एक करके तो 1 घंटा निकल जाएगा। तो इसलिए सब लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। कल हम लोग काम किए थे सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज पर। तो सबसे पहले स्टार्ट किए थे, सबसे पहले तो बताए थे सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता क्या है। अगर एटलीस्ट 2 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो, कम से कम 2 बार, 2 बार से अधिक बार अगर इंक्रीज या डिक्रीज, 2 या 2 से अधिक बार इंक्रीज या डिक्रीज हो तो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज बोलते हैं। एक बार इंक्रीज हुआ, फिर जो नया वैल्यू हुआ, एक बात ध्यान देना, वो पीछे वाले वैल्यू पर नहीं, नए वाले वैल्यू पर एक बार इंक्रीज हुआ, फिर नए वाले वैल्यू पर फिर इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, तो वो सक्सेसिव इंक्रीज कहलाता है। इतना तो क्लियर था। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज में ये लोग कुछ लिख रहे हैं। साउंड आता है और एक में थोड़ा कम आता है ना। हम भी हैं सर जी, ठीक है, आप लोग हैं, हम देख रहे हैं। लुकिंग कूल, नेहा कूल लुक लग रहे हैं क्या? स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ ठीक, थैंक यू, सब बोलते रहिए। चलिए सर, वन साइड साउंड आ रहा है। हाँ चल, सही बात है सर, एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज। देखिए, एक जो आदमी हमको चढ़ाने वाला होता है उसका स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है ये हवा में उड़ाया जा रहा है, हमको फुलाया जा रहा है। सर स्मार्टनेस का राज बताएं। तो ये आप लोग सुने हैं क्या? दिक्कत हो रहा है क्या? एक में नहीं सुनाई दे रहा? अच्छा अच्छा, देखिए मिथिलेश जी को इनको ब्यूटीफुल और हैंडसम में अंतर ही पता नहीं है। सर ब्यूटीफुल लग रहे हैं। दोनों में आ रहा है, क्लियर आवाज आ रहा है। और तो हम ये बता रहे थे, अब चलिए बातचीत बंद करते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं। आपका न्यू बुक आया सर? नहीं, वही से काम चला रहे हैं बाबू, अभी कुछ भी नया चीज नहीं आया है। तो हम ये चीज बता रहे थे कि अब देखिए, एक आदमी लिख रहे नहीं सर साउंड बिल्कुल ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, 2 या 2 से अधिक बार इंक्रीज या डिक्रीज हो। पहला कंसेप्ट दिए थे क्या, कि अगर 2 टर्म के लिए सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज कैसे बनाते हैं। फिर बताए 3 टर्म के लिए सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करते हैं। बस ये दोनों से काम हमारा हो जाएगा। लेकिन आपको एक स्पेशल केस बताए, क्योंकि ये जो 2 बार बताए वो तो हो ही गया। एक स्पेशल केस क्या बताए कि अगर 2 इक्वल टर्म है तो बहुत आसानी से सब चीज भूल जाइए, सीधा स्क्वायर करिए और फिर दुगुना करिए, 2 अंक के पहले पॉइंट दे देंगे। तो 2 इक्वल टर्म के लिए एक तीसरा कंसेप्ट दिए। अभी एक चौथा कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं। सक्सेसिव इंक्रीज फॉर 3 इक्वल टर्म्स मेथड है, ऐसे ही ना लिख रहे थे? एक पेज आगे भाग गए।
परसेंटेज मेथड कैसा कंपैरिजन देता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे हम आपको क्या बताएं, ऐसे रहे, मान लीजिए 4%, 4% और 4% का 3 सक्सेसिव इंक्रीज हुआ। कुछ ना भी बताते तो आप बना सकते थे, कुछ ना भी बताते तो बना सकते थे। 4, 4 और 4, नियम क्या है? पहले 2 का निकाल दीजिए, तो 2 का 2 समान है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8.16 हुआ। अब इन दोनों का निकालिएगा, तो इन दोनों को पहले जोड़िएगा तो 12.16 आएगा, होगा ना? फिर इन दोनों को गुना करके 2 अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24 का 4, कैरी 2, 4 2 6 और 8 चौक, और यहां दशमलव आएगा, 2 अंक पहले ही है, और 100 से भाग देंगे तो 2 अंक और, यानी जोड़िएगा तो 0.3264 आएगा। यस, 4 6 8 4 12.4864 आएगा ना? अक्सर पूछता है, बहुत इधर तो एकदम यूज होता है धड़ल्ले से कि एक सिंगल टर्म का 3 सक्सेसिव इंक्रीज बोल देगा। 4% का वृद्धि हुआ किसी शहर की जनसंख्या में, पहले 4% वृद्धि हुआ, पुनः 4% वृद्धि हुआ, पुनः 4% वृद्धि हुआ, बताए कुल कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? क्लियर है? हम बोले करना क्या है, बड़ा सिंपल बात है, देखिए फॉर्मेट को ध्यान में रखिए। सर वीडियो फंस रहा है, फंस रहा है वीडियो, नेट इधर सही है तब भी। सर जी नेट बहुत स्लो चले छे, चले छे नेट बहुत स्लो, तो हम की करिए? टेक्निकल फॉल्ट है सर, जिसके कारण सुनाई नहीं पड़ता है। ये प्रॉब्लम एक बार डिस्कस कीजिएगा कि कुछ बहुत सारा बच्चा लिख रहा है कि एक में आ रहा नहीं आ रहा, या साउंड का प्रॉब्लम है क्या? एक में नहीं आ रहा है, ये कॉमन प्रॉब्लम लोग बता रहा है। नहीं तो कॉमन प्रॉब्लम बहुत लोग बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत होगा कुछ ना कुछ, इसलिए एक बार चेक करना जरूरी है। देखो सर, एक साइड है सुनाई दे रहा है, दूसरे में नहीं सुनाई दे रहा है, साउंड प्रॉब्लम है सर, अनडिफाइंड। तो ये एक दो आदमी बोले तो ठीक है, लेकिन बहुत आदमी बोल रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऑफिस का कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। एक बोले बोर्ड ब्लैक दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही। वीडियो ठीक है बट साउंड प्रॉब्लम है सर। हम आपको बताएं एस्थेटिक्स का जो पूछ रहे हैं, तो हम आपको बताएं कि एस्थेटिक्स इस वीक में हम करवा देंगे। आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे किस दिन होगा, हम बात कर लेते हैं, बात करके आप लोगों को बता देंगे। चलिए, तो अभी क्या बता रहे थे कि देखिए तरीका समझिए, फॉर्मेट पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, बात भी सही बोलिए पूजा की, अगर एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है तो हेडफोन निकाल लीजिए, ऐसे निकाल के सुनिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो। बढ़िया सजेशन दे दी, ठीक। तो हम ये बता रहे थे कि ऐसा होगा ना कि एक सिंगल टर्म का 3 सक्सेसिव है। फॉर्मेट समझिए, पीछे से स्टार्ट करेंगे, जिस टर्म का सक्सेसिव निकालना उसका क्यूब कीजिए, फिर उसका स्क्वायर, और फिर एज इट इज। मतलब क्या, अगर 4 का सक्सेसिव निकालना है तो 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4, 5 का निकालना है सक्सेसिव तो 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, अभी क्या करना है इसमें ध्यान देना है, कौन चीज कि 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5, और कुछ करना है क्या, 3 से मल्टीप्लाई होगा यहां और यहां, सॉरी, यहां
2, यहाँ 3, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 इंटू 3, ये 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 7 का सक्सेसिव निकाल, 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर इंटू 2, 7 इंटू 3। फॉर्मेट याद रहेगा, लास्ट क्यूब स्क्वायर एज इट इज, और लास्ट में कुछ नहीं गुना करना, इसमें 2 से गुना करना, इसमें 3 से गुना करना। तो अगर हम 4 का सक्सेसिव निकालेंगे तो 4 का क्यूब, अच्छा इस केस में 4 अंक के पहले पॉइंट देना होता है, 4 का क्यूब 64 लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16 गुने 2 32 लिख दिए, 4 अंक के पहले पॉइंट, और 4 गुना 3 12, देखिए 12.32, गलती हो गया यहां, तो दुगुना नहीं किए थे, 4 का क्यूब 64, रुक जाइए, ओह सॉरी एकदम गलती कर दिए, हर जगह 3 से गुना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, दूसरा फॉर्मेट को यहां ले आए, देखिए ये आया था ना 4 6 8 4 और ये 12, देखिए बाकी सब वीडियो में साउंड है पर अभी नहीं आ रहा है, क्या लाइव में आवाज नहीं आता है? हो सकता है यहाँ आ रहा हो, यहाँ करीब में हो रहा है तो इसलिए आ रहा होगा। बोले क्या, देखिए सब लोग मिस्टेक कर दिए, हम एक चीज मिस्टेक कर दिए, क्या करना है, 4 है तो 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और 4, इसमें भी इंटू 3, इसमें भी इंटू 3, पहले बताए थे सही। अगर 5 निकालना है तो 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर इंटू 3, 5 इंटू 3। 6 का सक्सेसिव निकालना है तो 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर इंटू 3, 6 इंटू 3। क्लियर है? तो अब इतना सीख गए तो अब आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। 3 सक्सेसिव निकालना हो तो क्या करना है, हमें निकालना है 4 4 का 3 सक्सेसिव, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 48, 0.4 तिया, कोई कंफ्यूजन, मतलब 4 4 का 3 सक्सेसिव होगा तो 12.4864% का वृद्धि होगा। ठीक है, अगर हमें निकालना है 5% 5% और 5% का 3 सक्सेसिव, क्या करेंगे, 5 का क्यूब 125, 25 लिखेंगे, एक कैरी जाएगा, 5 का स्क्वायर गुना कितना, कैरी वाला 1 76, अब 5 गुना 15, 15.6725 का परसेंट का वृद्धि होगा। अगर हमें निकालना हो 6% 6% 6% का 3 सक्सेसिव, 6 का क्यूब 216 लिखेंगे, कैरी 6 का स्क्वायर गुना 3 100, कैरी वाला 2 100 लिखेंगे, कैरी 6 गुना कितना, कैरी वाला 1 19.1016%। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहां गलती कर दीजिएगा, 2% 2% और 2% का 3 सक्सेसिव, 2 का बोलिए 2 का क्यूब 8, तो लिखेंगे 2 अंक लिखना है, 2 का स्क्वायर कितना, गुना कितना 12.2 गुना कितना 6.1208% का इंक्रीज होगा। अगर हम बोलेंगे, कोरोना पूछ रहे हैं सर क्लास में कितना स्टूडेंट है,
जो आ गया कोरोना जी, कोरोना से डर के रहना चाहिए, जो पूछे बता दीजिए। 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 17 17 स्टूडेंट हैं। अजीत कुमार सर मेरा कमेंट शो कर रहा, बिल्कुल दिख रहे हैं आप झकाझक। 10% 10% 10% 10% का 3 सक्सेसिव 10 का क्यों कितना लिखेंगे? डबल जीरो। 1000 का तो 100, 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो आएगा ना, तो उसके डबल जीरो लिखेंगे, तो लिखने का कोई फायदा नहीं। कैरी कितना? 10। 6 का सॉरी 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, कैरी वाला 10, 310, तो 310 का लिखेंगे 10.3, लास्ट में तो 2 जीरो था ही ना, ठीक है। 10 गुना 30, कैरी वाला कितना, तो ये क्या बन जाएगा? 33 पॉइंट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 33.1%। हम आपको बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है, याद रखिए। 10 का 3 सक्सेसिव 33.1% होता है। सर ऑनलाइन भी स्टूडेंट है, प्लीज थोड़ा धीरे बोलने बोलिए। अच्छा ओके, जो आ गया डॉली जी 33.31% का, ठीक है। 10 का 3 सक्सेसिव 33.1, ये याद रखना है। ओके, तो ये 3 सक्सेसिव चौथा कंसेप्ट दिया आपको, जो आपको मदद पहुंचाएगा। बेसिक प्रोसेस तो है ही, इसके अलावा एक दिए 2 इक्वल टर्म का और एक दिए 3 इक्वल टर्म का, ठीक है। और ये सिर्फ इंक्रीज के लिए, डिक्रीज के लिए नहीं, ये इंक्रीज के लिए है। और एक लास्ट कंसेप्ट है जो हम आपको देना चाहते हैं। परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक बार इंक्रीज हो और एक बार डिक्रीज हो, 2 इक्वल टर्म के लिए, मतलब एक बार इंक्रीज हो और एक बार डिक्रीज हो। पूरा ध्यान आप क्लास में बैठे स्टूडेंट पे डाल देते हैं, सर थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए गुरुजी। ऐसा हम करते हैं क्या? हम तो इधर बार बार बीच बीच में आप लोग का कमेंट पढ़ रहे हैं। मुस्कान, मुस्कुराते रहिए मुस्कान। सर मेरा कमेंट शो हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो हम ये बता रहे थे कि 2 इक्वल टर्म हो, एक बार इंक्रीज हो एक बार डिक्रीज हो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 8% का इंक्रीज हुआ, फिर 8% का डिक्रीज हुआ, तो बड़ा सिंपल है, सीधा इसका स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर 64 और 2 अंक के पहले पॉइंट दीजिए, हमेशा ये 0.64% का डिक्रीज होगा। एक बात याद रखिएगा, सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज तो हमेशा डिक्रीज होता है। और कितना परसेंट का, तो सीधा स्क्वायर करके 2 अंक के पहले पॉइंट दे दीजिए। सर जी प्रैक्टिस क्लास क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको बताए हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हम मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल करते हैं, आप इग्नोर करने लगे हैं। एक कमेंट 4 टाइम टाइप करना पड़ता है। एक कमेंट को 4 बार टाइप करने का जरूरत नहीं है, एक बार टाइप कीजिए, बार बार पेस्ट कीजिए। 4 बार क्या टाइप करेंगे भाई? एक बार टाइप कीजिए डॉली और बार बार पेस्ट कीजिए, हो गया। प्रैक्टिस क्लास नहीं होने का रीजन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं कि 2 लोग हैं, शिव जी टाइप करते हैं और गोपाल टाइप करते हैं। शिव शादी कर रहे हैं और गोपाल शादी करवा रहे हैं। हाँ हाँ, तो एक शादी कर रहे हैं, एक शादी करवा रहे हैं, तो हम इसलिए फंसे हुए हैं, टाइप हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा दिन चलेगा ये प्रॉब्लम, 15-20 दिन ये प्रॉब्लम चलेगा। 15-20 दिन के बाद सारा चीज स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। गोपाल जी कब आ रहे हैं? 8 तारीख को, और उसके बाद इसीलिए हम शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ते, बताइए क्या। अब हमको शादी करना पड़ेगा तब तो और लंबा छुट्टी हो जाएगा, 1 महीने का।
अब बोलिए आप, ठीक बोलिए, सिंगल ही ठीक है। हम वहां क्लास लेंगे तो वो वहां क्या करेंगे? जो शादी से पहले तलाक करवाने का उपाय लगा रहे हैं, उनसे बोलिए ना कि आपका भी करवा दे शादी। चलिए, इन लोगों को ना देखिए, एक्चुअली में होता क्या है ना, इन लोगों को गप करने में बड़ा मजा आता है, सारे ऑनलाइन वाले को। तो इन लोगों को ना इनका मैसेज पढ़ते रहे, रिप्लाई देते रहे, गप सप चलते रहे, तो इन लोगों को बड़ा मजा आता है। और चूंकि पढ़ाने लगते हैं तो इन लोगों को लगता है कि लीजिए गप सप तो हो नहीं रहा, तो बोलेंगे ऑफलाइन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। धीरज सर, लगता है आप ये भूल गए हैं कि ये ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। हाँ धीरज बाबू, आपका बात सुनते रहे, आप लोगों का रिप्लाई करते रहे, तब ठीक है। मतलब इन लोगों को गप्पी सब है, सारा ऑनलाइन का बच्चा सब हो गया है। अब देखिए गुड़िया क्या लिख रही है, करिए शादी सर, मैम भी पढ़ाएंगे। हाँ, हम ही को क्लास लेना पड़ेगा। देखिए यही सब, देखिए ना, अभी देखिए ऑनलाइन वालों सब आप लोग सुन लीजिए, कब, देखिए कमेंट सब, कब कर रहे हैं शादी सर जी, आप कीजिए एक साथ, अब भाग गया, कब कर रहे हैं शादी, 2 मंथ लेंगे आप छुट्टी शादी में। हाँ, 2-3 मंथ का है, कि सीधा 1 आध साल का लेंगे, 2 होके आएंगे जाएंगे, 3 होके आएंगे। बहुत हंस रहे हैं गुरुजी। आप कीजिए 1 ईयर छुट्टी मनाइएगा, उसके बाद एक कीजिएगा, 1 ईयर छुट्टी मनाइएगा। ये अर्जुन, देखिए अब समझ गए ना आप लोग, यही ऑनलाइन वालों का डिमांड है। और बोलेंगे क्या कि आप ना ऑफलाइन पर ध्यान देंगे। एक थोड़ा सा कमेंट, एक इतना देर में एक कमेंट कि कौन पढ़ाएंगे सर एस्थेटिक्स, ऋषिकेश सर पढ़ाएंगे। आप ऑफलाइन से भी मत गप कीजिए। हाँ, ये इसका देखिए अलग ही डिमांड है। आप डॉली, आप ऑफलाइन वालों से गप मत कीजिए। सर कितने लोग लाइव हैं? 225 लोग लाइव हैं। सर ऑनलाइन पे सब कोई अपने मन की भड़ास निकालने का मौका मिल जाता है। एक आदमी आरती थोड़ा लिखिए, सर टाइम बीत रहा है। अब बताइए, यही चीज के लिए ये ऑनलाइन, आप समझ गए सारे ऑनलाइन वालों, ठीक है? चलिए, अब गपशप नहीं, अब इसीलिए हम बता रहे हैं, हम जैसे यहाँ काम करते हैं ना, तो सिर्फ काम कर रहे थे, आप लोग का मन होता है कि हम आप लोग का कमेंट पढ़ते रहे। चलिए सुनिए मेरी बात को, ये एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो तो सीधा स्क्वायर करेंगे, 2 अंक के पहले पॉइंट बिठाएंगे। तो ऐसा होता क्यों है ना, देखिए ना, एक बार 12% का इंक्रीज कर दें। अभी आप लोग जितने भी ऑनलाइन हैं, सब लोग एक चीज बता दें कि आप लोग कोई भी टाइप कीजिए तो बेवकूफ़ी होगा टाइप करना, क्योंकि हम अभी से थोड़ी देर बिल्कुल आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ेंगे। तो शिकायत मत कीजिएगा कि सर टाइप करते हैं और आप देखते नहीं हैं, ठीक है? 12% का इंक्रीज हुआ, 12% का डिक्रीज हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा, +12 लिखेंगे, अब फिर -12 लिखेंगे, अब प्लस माइनस माइनस होगा, अब 12 गुने 12/100 लिखेंगे, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, यानी निगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा। अब 12 गुने 12 144, 2 अंक के पहले पॉइंट। तो हम सीधा बोले कि ये करने का कोई जरूरत नहीं है, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज हो तो आप डायरेक्ट करेंगे, सीधा स्क्वायर करके 2 अंक के पहले पॉइंट बिठा देंगे, सीधा स्क्वायर करेंगे और 2 अंक के पहले पॉइंट बिठा देंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन अगर ऐसा कर दे, और देखिए पहले इन डिक्रीज और बाद में इंक्रीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही बता चुके हैं। क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 1.44% का डिक्रीज। अगर हम बोल देंगे आपसे 8%, सॉरी 6% का डिक्रीज और फिर 6% का इंक्रीज, 6 का स्क्वायर 0.36% का डिक्रीज, एक लास्ट करें और आगे बढ़ जाएंगे, 16% का इंक्रीज फिर 16% का डिक्रीज, 16 का स्क्वायर 2.56% का डिक्रीज होगा, 2.56% का डिक्रीज होगा। ये 5वां कंसेप्ट आप लोगों को दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, ये बस परसेंटेज मेथड में ये 5 कंसेप्ट दिए आपको।
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। और सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकालते कैसे हैं, तो वो तरीका हम आपको बताए परसेंटेज मेथड से। और परसेंटेज मेथड देता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ये बताएगा कितने परसेंट का वृद्धि हुआ या कितने परसेंट का कमी हुआ। क्लियर है? अब आगे बताते हैं जो अगला कंसेप्ट देने जा रहे हैं। ओहो, पेज ऐड करना पड़ेगा, इसको यहाँ ऑफ करेंगे, कीप करेंगे, इधर जाएंगे यहाँ इंसर्ट में, और यहाँ न्यू स्लाइड में जाएंगे, और इधर ब्लैंक स्लाइड में जाएंगे, और यहाँ फिर से बीच में क्लिक करेंगे, और फिर करेंगे, अच्छा यहाँ से डायरेक्ट न्यू स्लाइड, और फिर यहाँ बीच में करेंगे न्यू स्लाइड। यही ना सिखाए थे कल। माने कमजोर दिमाग के हैं, लेकिन इतना भी थोड़े ही है। चलिए, सुने मेरी बात, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर नहीं। रेडी? अगर हम बोलेंगे किसी संख्या में पहले 20% का इंक्रीज हुआ, फिर 30% का इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं, और वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन देता है। आप लोग बोलिए कुछ मत, सुनिएगा मेरी बात को। इनडायरेक्ट कंपैरिजन बताता है कि शुरुआत से आरंभ कितना परसेंट बढ़ा या घटा, कितना वृद्धि या कमी का हुआ। तो हम बोलते 30, 20, 50, 56% का इंक्रीज हुआ, 56% का इंक्रीज हुआ। एकदम आराम से रुकिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। ये वैल्यू है, इसमें पहले 20% का वृद्धि की है, और फिर तब ये वैल्यू आया, और इस वैल्यू में फिर 30% का वृद्धि की है, तो ये वैल्यू आया। हम लोग इन दोनों का रिलेशन बताए कि ये वैल्यू इस वैल्यू से 56% ज्यादा है। परसेंटेज मेथड बताया कि ये वैल्यू इस वैल्यू से 56% ज्यादा है। आउटकम दिया इनडायरेक्ट में, आउटकम दिया इनडायरेक्ट में, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट में। 56% का वृद्धि होने का मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू का 156% है। बोलेंगे इनडायरेक्ट में क्या, कि ये वैल्यू इस वैल्यू से 56% ज्यादा है। बोलेंगे ये वैल्यू इस वैल्यू से 56% ज्यादा है, या बोल सकते हैं कंसंट्रेट, आई टू आई कॉन्टेक्ट कई बार बोले हैं। वो ऐसे हुआ मतलब सोचने लगे कुछ, चाहे अच्छा बात सोचिए चाहे खराब बात सोचिए, लेकिन पक्का सोचिएगा। जा आपकी साथ छोड़ दी, एग्जाम है, साथ छोड़ दी। 56, ये वैल्यू इस वैल्यू से 56% ज्यादा है। या ये भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट में अगर बोलना हो तो ज्यादा या कम में बोलते हैं। हम बोलेंगे ये वैल्यू इस वैल्यू से 56% ज्यादा है। ये भी बोल सकते हैं ये वैल्यू इस वैल्यू का 156% है ना। हम ये बोल सकते हैं ये वैल्यू इस वैल्यू का 156% है। ये x है तो हम बोल सकते हैं ये x का 156% है। अगर बोलेगा बताइए ये इससे कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो x का 56%।
पूछेगा ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है, तो बोलेंगे ये अगर x है तो x का 56% इतना ज्यादा है। हम बोलेंगे नहीं ये बताइए कि ये वैल्यू है कितना, तो हम क्या बोलेंगे x का 156%। या ये भी बोल सकते हैं कि x का 156/100, 156/100 ये 4 से कट जाएगा, x का 4 तिया 12, और ये बोल सकते हैं x का 39/25 गुना। यस और नो? ये डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछ रहा है। अगर पूछेगा कि बताइए कितना ज्यादा है, तब आप बोलिए x का 56%। आपसे पूछेगा कितना हो गया, तो x का 156% या x का 39/25। हम लोग जो ये वैल्यू 56% निकाले, कैसे परसेंटेज मेथड से निकाले? यस और नो? एक और रास्ता था, रास्ता ये था कि हम बोलते क्या कि पहले क्या हुआ, 20% का वृद्धि हुआ। ये वैल्यू था, ये कोई वैल्यू है, इसमें 20% का वृद्धि हुआ, तो ये वैल्यू आया। फिर इसमें 30% का वृद्धि हुआ, तब ये वैल्यू आया। यस और नो? हम क्या बताने जा रहे हैं वो बात को समझिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम अगर ये x है तो ये वैल्यू इससे 20% ज्यादा, इनडायरेक्ट में 20% ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं 20% 1/5 वृद्धि हुआ तो क्या बात है, 20% 1/5 वृद्धि हुआ तो 6/5, 20% 1/5 वृद्धि हुआ तो मतलब ये वैल्यू, ये अगर x है तो ये x गुना 6/5 है। फिर 30, ये x गुना 6/5 है, ये वैल्यू हमारा x गुना 6/5 है। ये वैल्यू तो 30% बढ़ के ये, तो 30% 3/10 वृद्धि हुआ तो 13/10, 30% 3/10 वृद्धि हुआ तो 13/, तो ये वैल्यू x गुने 6/5 का 13/10, 2×5 = 2 तिया 6, यानी x का 39/25। देखिए वही चीज आ रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने परसेंटेज मेथड से निकाला, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड से निकाले। सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए बार बार हम बोल रहे थे। अभी जस्ट जो 2 मिनट लेट से आए थे, अभी एक बच्चा आए हुए थे, वो 2-3 बार इंटरव्यू दिए हैं, अभी तक तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आई होप कि हो भी जाएगा, अच्छा मेहनती स्टूडेंट है। तो अभी वो यही बात बता रहे थे कि सर आपका क्लास जो किए हैं, सिर्फ एक चीज का सबसे मजेदार लगता है कि हमको एक एक चीज नजर आता है, मैथ में दिखता है। अगर ध्यान से समझिएगा तो आपको एक एक चीज नजर आएगा, क्या कहां पर इनडायरेक्ट है, कहां पर डायरेक्ट है। तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो क्लियर आसानी से आपको, एक होता है ना रट के बना लेना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ऐसे करते हैं, एक होता है कि आपको नजर आना। हम क्या बता रहे हैं कि ये अगर हम बोलेंगे कि पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का वृद्धि हुआ, तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, 30% 3/10 वृद्धि हुआ तो बनेगा 13/10 इंटू 20% 1/5 वृद्धि हुआ तो 6/5, ये कट जाएगा तो 13 तिया 39/25 टाइम्स हो जाएगा। देखिए दोनों को एकदम ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो कभी आता ही नहीं है, एक अपने मन का है। एक चीज बताए क्या, दोनों देखिए, ये 30%, ये 20% का वृद्धि, वहां पर हम लोग करते थे 30, 20, 50, 56% का वृद्धि होगा, ये 56% का इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा 56% का, इससे ये बन जाएगा, वृद्धि होके बन जाएगा 156/100, मतलब 39/25 टाइम्स हो जाएगा है। यहां पर बोलेंगे 39/25 गुना हुआ, 39/25 गुना हुआ तो बढ़ा कितना गुना। जैसे हम बोलते हैं, रुक जाइए, 3/4 का वृद्धि हुआ तो बढ़ के 7/4 हुआ, 3/4 गुना का वृद्धि हुआ। हम जब बोलते हैं 3/4 टाइम्स का इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होके 7/4 टाइम्स हो गया, तो उल्टा 7/4 टाइम्स हुआ तो वृद्धि कितने का हुआ, 3/4 टाइम्स का। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, नीचे सेम रहता है। तो हम बोलेंगे 39/25 गुना हो गया, मतलब बढ़ा,
तो कितने गुना का वृद्धि हुआ? तो 9 से 5 गया 4, 14/25 टाइम्स का इंक्रीज हुआ। तो इससे हमें पता चला, इसमें 100 से गुना कर दें तो 14 चौक 56% का इंक्रीज हुआ। यस और नो? समझिए, बात को समझिए। फ्रैक्शनल मेथड और परसेंटेज मेथड सेम थिंग है। अंतर क्या होता है? परसेंटेज मेथड पहले डायरेक्ट आउटपुट देता है, इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट में। आउटपुट परसेंटेज मेथड, सुनिए बात को गौर से, परसेंटेज मेथड आउटपुट देता है इनडायरेक्ट, कन्वर्ट करके हम लोग ले आ सकते हैं डायरेक्ट। फ्रैक्शनल मेथड आउटपुट देता है डायरेक्ट, कन्वर्ट करके ले सकते हैं इनडायरेक्ट। नहीं समझ में? परसेंटेज मेथड आउटपुट देता है इनडायरेक्ट, कन्वर्ट करके डायरेक्ट ला सकते हैं। फ्रैक्शनल मेथड आउटपुट देता है डायरेक्ट, कन्वर्ट करके ले आ सकते हैं इनडायरेक्ट। मेरा कहना है कि डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर इंक्रीज या डिक्रीज पूछेगा कितना बढ़ा या कितना घटा, यानी इनडायरेक्ट पूछ रहा, तो इनडायरेक्ट पूछ रहा है तो हमको भागना चाहिए कैसे? परसेंटेज। अगर पूछेगा बताए कितने का वृद्धि हुआ या कितने का कमी हुआ, यानी क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट पूछ रहा है तो परसेंटेज मेथड से भाग जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज मेथड से भागिएगा तो पहले इनडायरेक्ट देगा और तब उसको कन्वर्ट करके, यानी एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अब फ्रैक्शनल मेथड देगा डायरेक्ट, कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट। मतलब रास्ता दोनों है पहुंचने का, लेकिन एक में पहले मिलेगा इनडायरेक्ट, बाद में मिलेगा डायरेक्ट, और एक में पहले मिलेगा डायरेक्ट, बाद में मिलेगा इनडायरेक्ट। तो जो पहले चाहिए वो वाला यूज कर लेंगे। तो हम एग्जाम हॉल में बैठ के बताएंगे नहीं कि अच्छा दोनों तरीका आपको पता है, परसेंटेज मेथड भी पता है और फ्रैक्शनल मेथड भी पता है। आप सोचिए कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। अगर इंक्रीज या डिक्रीज पूछेगा परसेंटेज मेथड से भाग जाएंगे। अगर डायरेक्ट पूछा बोलेगा कि बताइए अब कितना हो गया शहर का जनसंख्या, फ्रैक्शनल मेथड से चले जाएंगे। यस और नो? तो हम यही चीज आपको समझाना चाहे थे, आप समझे होंगे। तो हम बोले क्या, इसका फ्रैक्शनल मेथड और इसमें अंतर क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है। अंतर ये है, इसको रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से इनडायरेक्ट कैसे चले। हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो परसेंटेज मेथड इनडायरेक्ट कंपैरिजन देता है, फ्रैक्शनल मेथड डायरेक्ट कंपैरिजन देता है। अब कब क्या यूज करना चाहिए तो वो तरीका आपको बताए। अगर आपको इनडायरेक्ट कंपैरिजन पूछ रहा है, कभी पूछेगा बताइए शहर के कुल जनसंख्या, हम क्वेश्चन जब आएगा ना तो हम पूछेंगे कि बताइए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड है कि डायरेक्ट डिमांड है। हम आपसे पूछेंगे ये बात, सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले पूछेंगे कि बताइए ये सक्सेसिव है या नहीं। तो आप क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा सक्सेसिव है। अब सक्सेसिव है तो हम पूछेंगे कि बताइए ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन पूछ रहा है कि डायरेक्ट। तो अगर इनडायरेक्ट पूछेगा परसेंटेज मेथड। बोलेगा क्या किसी शहर के जनसंख्या में, जैसे एक एग्जांपल के लिए आप लोग बताइएगा कि डिमांड क्या है। बोलेंगे क्या कि किसी शहर के जनसंख्या में पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का कमी हुआ, बताए शहर के कुल जनसंख्या में कुल कितने % का वृद्धि या कमी हुआ। मतलब डिमांड क्या है, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट? इनडायरेक्ट डिमांड है। भागेंगे किससे? हम बोलेंगे क्या कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 30% का वृद्धि हुआ, बताए अब नया मूल्य ओरिजिनल मूल्य के कितना गुना हो गया। डायरेक्ट पूछ रहा कितना गुना हो गया, ये नहीं बोला कितने गुना का वृद्धि हुआ, बोला कितना गुना हो गया। डायरेक्ट कंपैरिजन। किससे जाएंगे? फ्रैक्शन से चले जाएंगे। क्लियर है? तो एक तो बताए कब करना चाहिए फ्रैक्शनल मेथड का यूज, कब करना चाहिए? जब कंपैरिजन डायरेक्ट में पूछे तब आप फ्रैक्शनल मेथड का चले जाइए। दूसरा, परसेंटेज वैल्यू भले ही आपको डिमांड करे इनडायरेक्ट ही,
लेकिन परसेंटेज वैल्यू इस टाइप का हो 33.1/3% का पहले वृद्धि हुआ, फिर 12.5% का कमी हुआ। अब बताइए, इसका सक्सेसिव निकालने में तो मूड खराब हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, फिर दोनों को गुना करिए, 100 से भाग दीजिए, या तुम ही कर लो यार। इसको सक्सेसिव से बनाने में बहुत मुश्किल आएगा, तो काहे सक्सेसिव यूज करेंगे। आप देखिए, एक ही जिसको पता है सिर्फ सक्सेसिव, किताब समय तो लिख दिया था a+b+-ab/100, लेकिन आप बनाइए a+b+-ab/100, गुना करिए, इसका हालत पता चल जाएगा। हमने नहीं, जैसे ही वल्गर फ्रैक्शन आ गया, इस टाइप का आ गया, तो हम, क्योंकि इससे भी तो आउटपुट निकाल ही सकते हैं। अगर इसमें इवन इसमें इनडायरेक्ट भी पूछे तो भी हम डायरेक्ट कंपैरिजन पहले निकाल देंगे, क्योंकि डायरेक्ट को तो इनडायरेक्ट में बदल ही सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 33.1/3% का वैल्यू 1/3, वृद्धि हुआ है तो 4/3, 12.5% 1/8, कमी हुआ तो 7/8, तो 7/8 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 7/6 टाइम्स, 7/6 टाइम्स हुआ, मतलब इंक्रीज कितने का, 1/6 टाइम्स का, 1/6 टाइम्स का इंक्रीज हुआ। अगर परसेंटेज में बदलना चाहते हैं 1/6 को, तो ये 50/3 बनेगा, 16.2/3%। याद है ना, 16.2/3, 1/6 हम उल्टा सीधा दोनों बोले थे याद रखने के लिए। 16.3% का इंक्रीज होगा। यस और नो। अगर हम लोग इसको सक्सेसिव से जाते तो बहुत समय लग जाता, तो रिवर्स ऑफ ये फ्रैक्शनल मेथड से चले गए, निकाले सक्सेसिव ही, लेकिन कैसे, किस मेथड से, फ्रैक्शनल मेथड से निकाले। एक बताए क्या कि अगर परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज अगर इन डायरेक्ट में पूछे तब फ्रैक्शनल मेथड का यूज कीजिए, डायरेक्ट अगर पूछे तो फ्रैक्शनल मेथड का यूज कीजिए। डायरेक्ट पूछे चाहे इनडायरेक्ट पूछे, परसेंटेज वैल्यू थोड़ा वल्गर टाइप का है तो भी फ्रैक्शनल मेथड का यूज कीजिए। या कभी कभी 3-4 टर्म दे दिया, 3-4 टर्म दे दिया, तो 3-4 टर्म देगा तो आपको जैसे बोल देगा कि फॉर एग्जांपल कि पहले 25% का वृद्धि हुआ, फिर 75% का कमी हुआ, फिर 40% का वृद्धि हुआ, फिर 60% का कमी हुआ। 4 ही टर्म दिया है, 4 ही टर्म दिया है। लेकिन परसेंटेज मेथड से आप बनाने में इसमें बहुत देर लगा दीजिएगा, क्योंकि 25-75 का सक्सेसिव निकालिए, 25 गुने 25 + 75 + 25 गुने 75/100, फिर जो आएगा उसका 40 के साथ, फिर जो आएगा उसका 60 के साथ, टाइम लग जाएगा। हम बोले कि नहीं छोड़िए ना, जब बहुत सारा दिख रहा है और जान रहे हैं आप सक्सेसिव आसान तो नहीं है, जहां भी सक्सेसिव परसेंटेज मेथड से जहां भी सक्सेसिव निकालना मुश्किल लगने लगे, देख के ही मुश्किल और आसान पता चल जाता है। अब 20-10 का सक्सेसिव कोई नहीं मुश्किल लगेगा, 20-10 30, 2 32%, तो निकालिए परसेंटेज। जहां जहां परसेंटेज मेथड आपको कठिनाई में डालेगा वहां वहां फ्रैक्शन मेथड से भाग जाइए, साथ छोड़ दीजिए। साथ क्यों निभाते हैं, जब सब बढ़िया बढ़िया चले, बढ़िया बढ़िया चलने नहीं लगे, दिक्कत होने लगे तो साथ छोड़ के भाग गए। अब पूरा इसको जिंदगी में मत उतार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, हम सीधा बोलेंगे 25% का 25% वैल्यू कितना, 1/4, इंक्रीज हुआ तो 5/4, 75% 3/4, डिक्रीज हुआ तो 1/4, 40% 2/5, इंक्रीज हुआ तो 7/5, 60% 3/5, डिक्रीज हुआ तो 2/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कटा, 2 दूनी, ऊपर में बचा कितना 7,
और नीचे में 4 दूनी 8 पच्चे 40, 7/40 टाइम्स हुआ। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि बताइए 7/40 गुना हो गया तो घटा कि बढ़ा? क्या क्या हुआ? हम कल पहले भी बताए हैं, और कितना खराब बात है आप इंक्रीज हुआ बोल दिए। हम बताए हैं इंक्रीज तब होगा जब अंश ज्यादा हर कम, तब इंक्रीज होगा। अंश कम हर ज्यादा, 3/4 गुना हो जाएगा तो घट जाएगा वैल्यू, 4/5 गुना होगा तो घट जाएगा, 5/3 गुना होगा तो बढ़ जाएगा। 7/40 गुना है, घट गया। पूछेंगे कितना गुना घट गया, तो ये डिफरेंस 33/40 टाइम्स का डिक्रीज हुआ। तो इससे अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 20 दूनी 40, 20 पच्चे 100, 33 पच्चे कितना हो जाएगा? 30 पच्चे 165, 165/2, 165/2, 165/2 कितना आ जाएगा? 82.5, 82.5% का डिक्रीज हुआ। जबकि इसको सक्सेसिव से निकालते तो बहुत समय लग जाता। तो हम क्या बताएं, परसेंटेज मेथड और फ्रैक्शनल मेथड दोनों तरीका से आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अब कब परसेंटेज मेथड यूज करना है, कब फ्रैक्शनल मेथड यूज करना है, यह आपको अपना ख्याल रखना है। कोई कंफ्यूजन? अभी तक हम आपको बताएं सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज 2 टर्म्स के लिए, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज मोर देन 2 टर्म्स के लिए, सक्सेसिव इंक्रीज 2 इक्वल टर्म्स के लिए, सक्सेसिव इंक्रीज 3 इक्वल टर्म्स के लिए, 5वां में बताया आपको सक्सेसिव इंक्रीज 2 इक्वल टर्म, 1 इंक्रीज और 1 डिक्रीज। छठा कंसेप्ट में बताया सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज फ्रैक्शनल मेथड। शुरू का 5 कंसेप्ट है, शुरू का जो 5 कंसेप्ट दिए वो परसेंटेज मेथड, उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। छठा कंसेप्ट दिए फ्रैक्शनल मेथड, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। 6 कंसेप्ट दिए। अभी एक अगला कंसेप्ट देने जा रहे हैं, कंसेप्ट 7। कंसेप्ट 7 रिवर्स ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज मेथड परसेंटेज। ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन देता है, बार बार हम याद दिला देते हैं। रिवर्स ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, आप ऐसे बोल बोल कर एक्स का याद दिलाते रहते हैं। नेहा को बड़ा एक्स का याद आते रहता है, हमेशा लिख देगी हर 2-3 दिन पे कि एक्स, उस दिन बोले थे एक्स के कारण बहुत कुटाए हैं। किसको? नहीं ना, हमको नहीं बोल रही, अपने आप के बारे में ही बोल रही है। आप ऐसा बोल बोल कर एक्स का याद दिलाते रहते हैं। अभी तो कुछ हम ऐसा बोले नहीं है, आप भूलना ही नहीं चाह रहे हैं। अच्छा भूलिए नहीं यार, उतना टेंशन क्या लेना, फिर नया ढूंढ लीजिएगा। हम ये बता रहे थे कि जैसे एलिगेशन और रिवर्स ऑफ एलिगेशन पढ़े थे। जैसे हम ये बोले कि पहले किसी संख्या में 30% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का कमी हुआ, तो कुल कितने परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ? ठीक है, तो सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग बात। हम बोलते हैं कि 30 से 20 गया 10, 10 में से और कितना घट जाएगा? 6। तो हम बोलेंगे फाइनली 4% का इंक्रीज हुआ, है ना। यहां उल्टा अगर ऐसा पूछ दिया, बोलेगा पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर कितने परसेंट का वृद्धि या कमी हो कि फाइनली 4% का वृद्धि हो, तो रिवर्स हो गया। सक्सेसिव और रिवर्स में क्या अंतर होता है? सक्सेसिव में फाइनल चेंज पता होता है, सॉरी सक्सेसिव में फाइनल चेंज पूछता है, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव में फाइनल चेंज दिया।
हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन के दौरान कि बताइए रिजल्ट दिया गया है या रिजल्ट पूछ रहा है, फाइनल परिणाम दिया गया है या फाइनल परिणाम पूछ रहा है। अगर फाइनल परिणाम दिया गया है सक्सेसिव, सॉरी फाइनल परिणाम पूछ रहा है तो सक्सेसिव, अगर फाइनल परिणाम पूछेगा तो सक्सेसिव। कहा यही ना, ठीक है। फाइनल परिणाम पूछ रहा है, हम ये बोल रहे हैं, पूरा लाइन में लोग लग गए हैं। जैसे ही बोले नया ढूंढ लीजिएगा तो सब लोग क्यू में लग गए हैं। लड़की को कोई दिक्कत है? लड़की को कोई दिक्कत नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि परमानेंट तो सबके पेरेंट्स ही लाए, जितना एक्स या वाई कर ले, चाहे जितना एक्स या वाई कर ले। हाँ, ये लाइन ठीक बोली है। हम ये बता रहे थे कि अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है, बोलेगा किसी शहर की जनसंख्या पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का वृद्धि हुआ, बताए कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। किसी शहर के जनसंख्या में पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि कुल 40%। क्वेश्चन से ही दिख जाता है, पता चलता है। अभी क्या है कि अब रिवर्स ऑफ सक्सेसिव कैसे जाएंगे, तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव जाने का एक तरीका है परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड को ग्राफ से बनाते हैं। ग्राफ से बनाने का मतलब मेरा क्या है देख लीजिए। परसेंटेज मेथड को ग्राफ से कैसे बनाते, देखिए रिजल्ट अभी तो आपको पता है 20% का कमी नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है क्योंकि सेम ऊपर वाला को उठा के रख दिए। पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर कितने परसेंट का वृद्धि या कमी करें कि कुल 4%। अच्छा, वृद्धि या कमी आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। पहले 30% बढ़ाए, जबकि फाइनल चेंज 4% हुआ है, यानी डेफिनेटली कमी हुआ होगा। शुरुआत में 30% बढ़ा, जबकि फाइनली 4% बढ़ा, इसका मतलब बाद में डिमोशन हुआ है नहीं। पहले किसी के सैलरी में 30% हाइक हुआ, अब फाइनली उसका पता चल रहा है कि 4% बढ़ा है, यानी बाद में उसका डिमोशन हुआ। तो ये ऐसे भी मेंटली पता चल सकता है। लेकिन इसको बनाए कैसे, तो देखिए ग्राफ से कैसे बनाते हैं। आप एकदम सिंपल काम कीजिए। मान लीजिए 100 था, मान लीजिए सीधा 100 था, 30% बढ़ाए तो ये बढ़ के कितना हो गया 100। अब फिर कुछ घटाए, घट के कितना हुआ, तो ये यहां से कितना घटा ये नहीं पता, लेकिन फाइनली रिजल्ट बता रहा है कि फाइनली 4% बढ़ा। तो ये 100 है तो बन कहां पर आके रुका है 104 पर। 100 30% बढ़ा तो पता चल गया 130। बात समझिए, आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा क्वेश्चन बनाते वक्त। ये 100 था, 30% बढ़ा तो हमें पता चल गया कि 30% बढ़ा तो बढ़ के कितना हो गया 130 हो गया। अभी बोला कितना परसेंट बढ़ा या घटा ये पता ही नहीं, तो यहां से आगे तो हम नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दिया रणविजय, बेवकूफी मत कीजिए। 4% का फाइनली 4% का वृद्धि हुआ, तो 4% का वृद्धि हुआ तो ये 100 कहां पर आके अटकेगा। अब हम तो ये बता सकते हैं भाई 130 था 104 हो गया, कितना घटा, किसके रेस्पेक्ट में, परसेंट के लिए।
26 पच्चे 130, 5 से ये कट जाएगा तो 20%। 20% का क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। 130 से 104 हुआ तो डिक्रीज हुआ। ठीक है। तो अभी हम यही चीज बता रहे थे, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव क्या, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके हम आपको बता दें। एक एग्जांपल तो अभी अभी लिए हम आपको, ये ऐसे बता दें। पहला एग्जांपल, पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर कितने परसेंट का कमी करें कि फाइनली 4% का इंक्रीज हो। तो तरीका हम क्या बताए, 100 ये बढ़ के 130, और यहां से हम लोग लाए हैं 104। तो इन दोनों का रिलेशन 26 का कमी हुआ, 130 इंटू 100 बराबर 26 25, तो 20% का डिक्रीज। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? जैसे बोल दें, पहले 33.1/3% का वृद्धि हुआ, फिर कितने परसेंट का वृद्धि या कमी हो कि कुल 12.5% का वृद्धि हो। अभी तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव का है नहीं है, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव है, लेकिन मूड खराब करने वाला है 100 बनाइए, फिर 100 से वृद्धि 33.1/3%। कोई नहीं, फ्रैक्शनल मेथड से चले जाएंगे। इसको रिवर्स ऑफ सक्सेसिव फ्रैक्शनल मेथड को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, गलत कर दीजिएगा। 33.1/3% का वृद्धि हुआ, आप करते क्या, बहुत ध्यान से समझिए, नहीं तो गलती कर दिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। ये परसेंटेज है 33.1/3%। पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, पहला स्टेप में, कि 33.1/3% का मतलब 1/3। क्या 1/3 लिखते हैं? नहीं, उसको बदल के 4/3 लिखते हैं। यस और नो? ये वैल्यू का डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू यहां नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 33.1/3% का मतलब 1/3। अब वो बना कितना? 4/3। यस और नो? तो ये बना 4/3, इनटू करते हैं। यस और नो? ये x% है, तो ये इसका वैल्यू होगा x/100 होगा ना। अब फिर बढ़ के वो 100 प्लस x/100 होगा। यस और नो? हम बोलेंगे छोड़िए उतना, हम बोलेंगे कि x% का वृद्धि वो डायरेक्ट में बन गया y टाइम्स। x% का वृद्धि हुआ तो वो डायरेक्ट में बना y टाइम्स, ये y टाइम्स। ये इनडायरेक्ट में है लेकिन ये डायरेक्ट में लिखे हैं, और ये y टाइम्स होने के बाद ये 12.5% यानी 1/, बढ़ के हुआ 9/8। y टाइम्स का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये 9 27/32, 27/32 गुना हुआ, क्योंकि ये डायरेक्ट लिखे हैं, ये भी डायरेक्ट वैल्यू, तो ये 27/32 गुना हुआ। तो 27/32 गुना हुआ है, तो बढ़ा या घटा कितना परसेंट? तो आप देखिए, जो x% आप लिखे उसका वैल्यू, तो 27/32 गुना हुआ, तो बढ़ा कि घटा? घटा। कितना गुना घटा? 5/32 गुना घटा। इसमें 100 से गुना कर दे, परसेंट लगा दे, और यहां डिक्रीज लगा दे।
कोई कंफ्यूजन? क्योंकि यहाँ पर ऐसे बोलेगा क्वेश्चन कि किसी शहर के जनसंख्या में पहले 33.1/3% का वृद्धि हुआ, बताएं बढ़े हुए जनसंख्या में फिर कितने परसेंट का वृद्धि या कमी की जाए ताकि शहर के जनसंख्या में कुल 12.5% का वृद्धि हो जाए। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? हम बोले क्या 33.1/3% का वृद्धि हुआ, बढ़ के हो गया 4/3 टाइम्स। ये x% का वृद्धि हुआ, बढ़ के हो गया y टाइम्स। बढ़ के, क्योंकि हम लोग इस रो में डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो हम बोलेंगे बढ़ के हो गया y टाइम्स, और ये बढ़ के हो गया 9/8। y टाइम्स का वैल्यू हो गया 27/32 गुना हुआ, मतलब यहाँ पर 27/32 गुना हुआ है, तो 27/32 गुना हुआ है मतलब कमी हुआ है। तो कितने परसेंट का? तो 5/32 गुना कमी हुआ है। परसेंट में बदलने के लिए 100% लगा दिया। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव हम बताए आपको फ्रैक्शनल मेथड से। दो तरीका बताए, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज मेथड, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव फ्रैक्शनल मेथड। मतलब जब जो जरूरत पड़े तब हम लोग वो काम कर लेंगे। वो डाटा के अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आपको डिसाइड करना होता है कि परसेंटेज मेथड यूज करें कि फ्रैक्शनल मेथड यूज करें, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। और एक लास्ट चीज बता दे जो फिर करना पड़ेगा, एक पेज और चाहिए कि इधर आएंगे इंसर्ट, इधर आएंगे न्यू स्लाइड, यहाँ ब्लैंक, बस अभी एक ही का जरूरत है भाई। लास्ट क्योंकि नो कंसेप्ट बता दिए तो ऐसे थोड़ी ऑफिसर बन जाइएगा। सर नो कंसेप्ट बहुत नहीं हो गया, प्रैक्टिस कीजिए ना, सब दिमाग में बस जाएगा। ये नो कंसेप्ट थोड़ी बकवास चीज है। अब हम नॉट लिख दिए, पहले 2 टर्म का, फिर 3 टर्म का, फिर इक्वल टर्म का। अरे नो कंसेप्ट सिंपल है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, सारा रिवीजन होगा, आपको एकदम नजर आएगा कब क्या करे, और करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी आप क्या सोच रहे हैं? हम आपको बताए लगभग 130 करोड़ जनसंख्या देश का, 130 करोड़ जनसंख्या, इस जनसंख्या का 80% आबादी 15,000 20,000 से कम के आय में गुजर बसर करता है। ये मेरा रिपोर्ट थोड़ी है, भारत सरकार का रिपोर्ट है। सरकार का रिपोर्ट है तो थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के ही होगा। मतलब 100 करोड़ देश का 100 करोड़ जनसंख्या 10,000 में गुजर बसर करता है। आप एक ऑफिसर बनिएगा तो आज के डेट में कोई ऐसा जॉब नहीं है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें 50,000 से कम का सैलरी है। यानी 100 करोड़ लोगों से ज्यादा अच्छा जीवन स्तर आपका हो जाएगा। 100 करोड़ लोगों से ज्यादा अच्छा जीवन स्तर आपका हो जाएगा, मतलब 100 करोड़ से बढ़िया जिंदगी आप जी रहे, 100 करोड़ लोगों से बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं आप। और आप चाहते हैं कोई कीमत नहीं चुकाए, मतलब नो कंसेप्ट में बोलेंगे कि अरे नो कंसेप्ट, तो आपको ऑफिसर क्यों बनाया जाए? आपको गोली से नहीं उड़ा दिया जाए? नहीं। और ये हम बार बार ये बात एहसास करवाते हैं कि ये लॉकडाउन, और आप एक बात बता दें कि आप कंप्लीट किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आप कंप्लीट मेरे ही भरोसे नहीं रह सकते। हम आपको कई बार बताए हैं कि सिचुएशन आता है, अभी देखिए ना, हम तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन हम ही कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। अब लॉकडाउन मेरे पास में है नहीं है, हम चाह के भी कुछ नहीं करवा रहे। हम बार बार बोले एक स्पेशल बैच बनाएंगे, लेकिन खोले ही इंस्टीट्यूट खोल ही नहीं रहा। तो कहा आप मेरे भरोसे रह जाइएगा तो आपका रिजल्ट कैसे हो जाएगा? हम बोल रहे थे कि सब चीज एकदम प्रॉपर वे में करवाएंगे, देखिए टाइपिस्ट लोग है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं टाइप करने के लिए, प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पा रहा है।
प्रॉपर सब चीज नहीं हो पा रहा, तो नहीं हो पा रहा, कहाँ करवा पा रहे, चाह के भी नहीं करवा पा रहे। आपको अपना, बस आपको जितना सहयोग मिल रहा उस सहयोग का आधार पर अपना मेहनत करना पड़ेगा, अपना पूरा ताकत लगा देना पड़ेगा। लॉकडाउन ये बताया कि हर व्यक्ति प्रॉब्लम में पड़ सकता है, एकमात्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ के। आप सोचिए ना, आप लोग यहाँ बैठ के जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइट पंखा सब चीज चल रहा है, हर चीज हो रहा है, और मेरे पास में 1 रुपया भी आ रहा है। ये इतना करोड़ों रुपया लगा के हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी जो भी चीज हो रहा है, जो मेरे पास में कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन जो ही है उसी को ले के निकाल के आप लोगों के लिए कर रहे हैं। पैसा तो 1 रुपया भी नहीं आ रहा ना, एडमिशन हो तब ना पैसा आएगा, इंस्टीट्यूट खुलेगा, लोग नए लड़के आएंगे, नए बच्चे एडमिशन लेंगे, फिर तब पैसा आएगा। ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा, बैठे हुए हैं दिन भर। तो हम भी बेरोजगार बैठे हुए, सोचिए ना, अरे पैसा नहीं आ रहा है तो बेरोजगार ही बैठे हुए है ना। लेकिन आप सोचिए, एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेरोजगार नहीं बैठा हो, और बैठा हुआ भी है तो बैठे हुए सैलरी आ रहा है। 2 महीना ऑफिस से बिठा दिया, लेकिन सैलरी थोड़ी किसी का रोक लिया, सबको दिया। अब पीछे अभी तक होता था ना कि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग, आप लोग तो सबसे मिले हुए हैं, देव सर हैं, अभिनव सर हैं, सब लोग दोस्त लोग हैं, तो सब लोग हमेशा बोलते थे ना कि अरे भाई आपका लाइफ पूरा, बोलते थे कि हम लोग को तो मन करता है ना कि कभी कभी नौकरी छोड़ दें। ऐसा क्या नौकरी करें, इतना नौकरी करने के बाद भले दुनिया के लिए ऑफिसर्स हैं, गजटेड ऑफिसर हैं, ये ऐसे वैसे, मेरे से ज्यादा बढ़िया तो जिंदगी आपका है। तो लगता है सब चीज छोड़ छाड़ के नौकरी वोकरी छोड़ दे, आप ही के साथ चले। ये इस बार लॉकडाउन पहली बार बोले हैं ना, ठीक है ठीक है, नौकरी ठीक, हमने क्या छोड़िएगा ना ना, नौकरी नहीं छोड़ेंगे, कम से कम दाल रोटी चलते रहेगा जिंदगी भर, कोरोना आए चाहे कुछ भी आए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकत लगा दीजिए, अपना 100% दे दीजिए, और हम बहुत ईमानदारी से शेयर करें कि कोशिश प्रयास मेरा रहेगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। मजबूरी आएगा, दिक्कत आएगा, आप हो सकता है अभी, अब जैसे सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत कुछ मेरे भरोसे बैठ जाते हैं। जैसे अभी बहुत सारा चीज हुआ, हम लोग रेशियो पढ़ लिए, हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ लिए, पार्टनरशिप पढ़ लिए, एलिगेशन पढ़ लिए, मिक्सचर पढ़ लिए, टाइम एंड वर्क पढ़ लिए, पाइप एंड सिस्टम पढ़ लिए। आप इंतजार में बैठे हुए हैं कि सर प्रैक्टिस सेट देंगे तो हम बनाएंगे। ठीक है, हम आपसे कमिटमेंट भी किए थे कि हम देंगे, और दिए भी, लगातार देते रहे हैं। अभी फिर नया रेशियो का नया अपलोड हुआ, तो आते भी रहेगा, लेकिन मेरा अपना लिमिटेशंस है, कभी आया कभी नहीं आया। तो किताब तो है ना यार, किरण का है, राकेश यादव का बुक है, बहुत सारी किताब है, तो ज्यादा नहीं, एक तो हम सिंपल बात बताए, किरण की बुक है, बना जाइए पूरा टाइम एंड वर्क शुरू से अंत तक, बना जाइए पूरा पाइप एंड सिस्टम शुरू से अंत तक। लाइब्रेरी ओपन हो गया है, अभी पूछ रहे हैं लाइब्रेरी कब से ओपन है। लाइब्रेरी दिन भर लोग पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, तो आपको अपना जूझना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ ठीक है, हाँ प्रॉपर वे में सब चीज होने लगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से काम कीजिए। आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो आ जाते हैं मुद्दे पे, आखिरी कंसेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों जरूरी है। जो क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे है ना कि आप पेन नहीं टच कीजिएगा, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने से रिजल्ट नहीं होता है, एक क्वेश्चन को बहुत बार बनाने से रिजल्ट होता है। अभी मेंस दे के आए हैं, है ना, कहां पर लैग किया, टाइम, वो टाइम लैग कर जाएगा। आपको जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपको इतना बढ़िया से आता है, आना चाहिए। आप 1 से लेकर 100 तक अगर पूरा बनाना चाहेंगे तो नहीं हो सकता एग्जाम में। जो आप जानते हैं वो इतना बढ़िया से आना चाहिए कि उसको बस खट खट बना दिए,
आपको चूज करना होगा कौन कौन किससे आप परिचित हैं, किस क्वेश्चन से आप पूरा अच्छे से परिचित हैं। और बढ़िया से परिचित होने का मतलब क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं एक प्रीवियस ईयर के किताब को अगर कोई आदमी 100 बार बना ले, इतना बार बना ले कि उसके दिमाग में हो जाए, दुनिया का कोई ताकत उसके रिजल्ट को नहीं रोक सकता है। हाँ, प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चन को बना लेने में, रिसेंट तक का बनाइए, जब भी प्रीवियस बनाइए, तो 2020 है, 2020 तक में जितना एग्जाम हुआ है, एटलीस्ट 2019 तक जितना एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन बना जाइए। पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन को बना दीजिए, दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीएस के ट्रेडिशनल जीएस में, करंट अफेयर सिर्फ बदल जाएगा। हमसे कोई भी आदमी बोलता है कि कोई मेरे पास में कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सीधा बोलते हैं एकमात्र उपाय 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लीजिए। आए बता रहे हैं आखिरी कंसेप्ट समझिएगा कि रिवर्स ऑफ सक्सेसिव, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव फॉर नो चेंज। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे बोलेंगे पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर कितने परसेंट का कमी हो कि फाइनली रिजल्ट में नो चेंज। नो चेंज का मतलब जो पहले था वही हो जाए, जो पहले था वही हो जाए। मतलब मेरा इनकम 20% बढ़ा, लेकिन फिर भी अभी भी इनकम अब उतना ही है जितना पहले था, यानी फिर इसका मतलब घट गया होगा। पहले बढ़ा तो बाद में घट गया होगा। पहले 20% का इंक्रीज हुआ, फिर कितने परसेंट का डिक्रीज हो, डेफिनेटली अगर पहले इंक्रीज हो रहा है तो बाद में डिक्रीज होगा, पहले डिक्रीज होगा तो बाद में इंक्रीज होगा, तभी नो चेंज। तो कॉमन बात है। मुस्कान जी बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखी है हमको। सर एक क्वेश्चन था आपके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का, ऑफलाइन कंप्लीट बुक जो क्वेश्चन का हो, मार्केट में क्या आपकी बुक अवेलेबल है? क्या स्टडी मटेरियल को बार बार प्रिंट आउट करना पड़ता है? नहीं मुस्कान, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। कभी आइए तो मिल जाएगा, आइए, इस बहाने मिल भी लीजिएगा आप मेरे से। चलिए देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा। हम ये बता रहे थे कि नो चेंज का मतलब पहले बढ़ेगा फिर डिक्रीज होगा। अगर पहले डिक्रीज हुआ है तब इंक्रीज होगा, तभी ना नो चेंज। देखिए एक तो मेथड है, बेसिक मेथड कहिए तो आप बोलिएगा कि सर ये क्या है, हम तो बना देंगे, आप तो अभी तुरंत सिखाए हैं। आप सिखाए हैं, अभी जस्ट सिखाए हैं कि ये 100 कर देंगे, 20% बढ़ा तो 120 कर देंगे, फिर कितना परसेंट घटा ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है जो पहले था वही हो गया, मतलब 120 था तो 100 हो गया। यस और नो? तो हम सर ये कर देंगे कि इसमें कितने का कमी हुआ, 20 का, किसके रेस्पेक्ट में, 120 के, यानी 1/6 का कमी हुआ। बोलिए 1/6 का कमी हुआ। अगर बोलेंगे परसेंटेज में बताइए कितने का कमी है, तो इसी में 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। और ये करने का जरूरत नहीं था, अगर प्रैक्टिस है तो याद है तो 1/6 16.2/3। बोलिए यस, बोलिए प्यार से यस सर। प्यार से बोलना भी बीच बीच में हम सिखाते रहेंगे, आगे दिक्कत नहीं होगा, लड़ाई मारपीट कर लीजिएगा आप लोग। सर पैसा भी लीजिएगा स्टडी मटेरियल का। सर हीरो लग रहे हैं, कौन हीरो लग रहे हैं वो भी बता दीजिए, राजपाल यादव की? तो एक तो कोई बोला क्या कि सर हीरो लग रहे हैं, हम बोले कौन हीरो लग रहे हैं? शक्ति कपूर जैसा। तो बोले हीरो का है, बोले विलेन, बोलिए सर विलेन लग रहे हैं।
हम बोले क्या कि देखिए आप क्या करिएगा ना, हम आपको ये बताएं कि आप बड़ा एकदम कोई चीज नहीं करना पड़ेगा आपको। पेन, इसके लिए तो पेन टेस्ट करना पड़ा ना, करना पड़ा, यस और नो, इतना तो करना पड़ेगा ही। 100 फिर 120, 20/100, ऐसे हम बोले कि उतना मत कीजिए। ये 20%, ये 20% 1/5 है ना। अंश को चेंज मत कीजिए, अंश को वही रहने दीजिए। और अगर यहां प्लस है ना तो दोनों को जोड़ के यहां लिखिए, माइनस यहां रहता तो घटा के लिखते। हो गया एक 1/6 टाइम्स का। अब पहले इंक्रीज है तो बाद में डिक्रीज होगा, 1/6 टाइम्स का डिक्रीज। अभी देखिए ना क्या मजेदार बात है। पहले बोलेंगे पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर कितने परसेंट, 3/10 वृद्धि, तो बोला 3/13 टाइम्स का कमी। 40% का वृद्धि बोलेंगे, 40% 2/5, 2/7 का कमी। परसेंट में तो इंटू 100 कर लीजिए, तो कॉमन बात है। 50% का वृद्धि 1/2, 1/3 का कमी, 33.1/3% का कमी। ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है कि राम के बोलेगा कि राम की आय में 20% का वृद्धि हुआ, बताए कुल कितने, फिर कितने परसेंट का कमी की जाए कि उसकी आय अपरिवर्तित रहे। एक क्वेश्चन तो अक्सर पूछता है, खूब देखते हुइएगा कि किसी वस्तु के कीमत में 30% की वृद्धि हो गई तो बताए खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। खूब देखे है ना, खूब क्वेश्चन पूछता है, एकदम परसेंटेज में फेवरेट क्वेश्चन रहा एग्जाम सबका। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, फिर कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। सिंपल बात है, 40% का वृद्धि 2/5, 2/7 इंटू 100% का कमी हो गया। क्या पेन ही टच नहीं करना है। अगर बोलता 30% का कमी तो 30% 3/10 बनेगा 3/7। 3/7 का क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले डिक्रीज हुआ है तो बाद में इंक्रीज होगा। तो अभी क्या करेंगे, ये जो है इसको दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अब ये 1/6 टाइम्स का डिक्रीज हुआ, अगर आपको बोलेगा इसी को परसेंटेज में बोलिए तो 1/6 टाइम्स का डिक्रीज को क्या बोलेंगे, 16.3% का डिक्रीज। यही अगर बोल देता, एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, बोल देता कि पहले 20% का कमी हुआ, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, पहले 40% का कमी हुआ, फिर कितने परसेंट का वृद्धि हो कि नो चेंज आए। तो हम क्या बोले, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/5। तो ये ऊपर तो सेम रहेगा, कमी है तो ये 2/, कौन है 7 वाले, आप हैं। 2/3 टाइम्स का इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले डिक्रीज हो चुका है तो बाद में इंक्रीज होगा। और 2/3 को 66.2/3%, 66.2/3% का इंक्रीज। बहुत जो फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी लोग छोड़ देता है, सही बात बताते हैं। आप ऐसे किसी को बोलिएगा चीनी के आय में कुछ भी देख लीजिए, चीनी के आय में 50% का वृद्धि हुआ, बोलेगा चीनी की आय में 50% का वृद्धि हुआ, खपत में कितने परसेंट का कमी हो, उधर ऐसे पेन उठाएगा आपने 1/2, 1/3, 33.1/3%। ठीक, कर क्या रहा, तुम ही करो, तैयारी छोड़ो। तो ये 9 कंसेप्ट है। अभी एक चीज और बता दें कि एक चीज क्या हम बता दें आपको, सब रट ली है, देखिए ये आपको बता दें, आ जाइए आप ही पढ़ा दीजिए, अब इतना पता हो ही गया। यूज ऑफ सक्सेसिव
एंड रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। ये इंपॉर्टेंट बात। एक तो सिंपल बात है, क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे, सक्सेसिव का क्वेश्चन है कि रिवर्स ऑफ सक्सेसिव का है। एक जगह तो आपको पकड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे ही बोलेगा कि किसी के आय में 20% का वृद्धि हुआ, फिर 30% का वृद्धि हुआ, तो आपको पता चल जाएगा सक्सेसिव। वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक जगह कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बता दें, एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात बता दें, वहां पर आपको समझने का जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं। अगर दो या दो से अधिक वेरिएबल है, जैसे P है और Q है, 2 वेरिएबल P और Q है, P में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे और Q में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। P में 2 वेरिएबल P और Q है, तो P में इंक्रीज या डिक्रीज करे और Q में इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो आपको बता दे PQ में इनके प्रोडक्ट में सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है। उनके प्रोडक्ट में सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और दो बात आपको बताते हैं, याद रहेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये यहां पर एक चीज और लिख देते हैं, याद रहेगा। P में इंक्रीज या डिक्रीज हो, Q में इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो P प्लस Q में इंक्रीज या डिक्रीज होता है एलिगेशन मेथड। ये एलिगेशन होता है। अभी समझाते हैं, समझ लीजिए दोनों बहुत बहुत बढ़िया से। P में इंक्रीज या डिक्रीज हो, Q में इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो PQ में प्रोडक्ट में सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में से बहुत लोग क्वेश्चन बना भी देते थे, आपको कारण पता नहीं होता था। अभी आपको दिखेगा कारण, रीजन दिखेगा, और आप पहले से बेहतर स्ट्रांग महसूस फील करेंगे। हम ये बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बात आपको बता दे कि ये मान लीजिए P है और Q है। P है 10, Q है 20। P है 10, Q है 20, तो PQ कितना होगा? 20 दहे 200। अगर हम P में 10% का इंक्रीज कर दे तो 10% मतलब 1, तो ये बन जाएगा 11। बोलिए, इसमें 20% का इंक्रीज कर दें तो इसका 20%, 10% तो 20% 4, तो ये कितना हो जाएगा? तो अब इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 264। P में 10% का इंक्रीज हुआ, Q में 20% का इंक्रीज हुआ। जरा देखिए, गौर कीजिए PQ में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है। तो PQ में 64 का इंक्रीज हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 200 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100%। 100 से 100 कट गया, यानी 32% का इंक्रीज हुआ। आप गौर करिए ना, P में 10% का इंक्रीज हुआ, Q में 20% का इंक्रीज हुआ, तो PQ में 32% का इंक्रीज हो रहा है। मतलब दो वेरिएबल में अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उनके प्रोडक्ट में सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है। दो वेरिएबल में इंक्रीज या डिक्रीज, सबको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन आप 1000 बार बनाए होंगे कि आयत के लंबाई में लेंथ में 20% का वृद्धि होता है और ब्रेथ में 30% का वृद्धि होता है, तो बताइए एरिया में कितने परसेंट का? सब आप लोग रटे हैं कि अच्छा, लेंथ में 20% वृद्धि, एरिया में 30% वृद्धि, चौड़ाई में, लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 30% का वृद्धि, तो एरिया में 20 प्लस 30 प्लस 20 गुना 30/100 करते हैं, याद करते हैं। आप रटे मतलब बनाए हुए हैं कि फॉर्मूला होता है। कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कंसेप्ट है। आप जानते हैं एरिया बराबर L इंटू बी होता है। और लेंथ में 20% का इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेथ में 30% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया प्रोडक्ट है ना दोनों का।
लेंथ में इंक्रीज, ब्रेड्थ में इंक्रीज, तो प्रोडक्ट में सक्सेसिव इंक्रीज, इसलिए सक्सेसिव इसका कर देते हैं 20-30 का, सक्सेसिव 56% का इंक्रीज। बना भी दिए होंगे आप, बनाए भी होंगे आप, लेकिन बनाए होंगे, लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा जो आपको अभी, जो जिसको मैथ से प्यार होगा ना, उसको तो एकदम मत से मजा आया होगा कि अरे यार देखो बना तो देते थे, लेकिन क्या रीजन है, लॉजिक क्या है। दो या दो से अधिक वेरिएबल में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। इसी क्वेश्चन में लोग फंस जाता है कहां पर, ये तो फॉर्मूला रट लिए, अब रट लिए उल्टा दे दिया, लंबाई में 20% का वृद्धि, चौड़ाई में कितने परसेंट का वृद्धि करे कि क्षेत्रफल में 56% का वृद्धि हो जाए, तब वो यहाँ x करता है, और तब यहाँ पर करेगा 20 प्लस x बट्टे प्लस 20 गुना x बट्टे 100 बराबर 56, बर्बाद हो जाइए। हम लोग तो समझ जाएंगे कि रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। अगर इन दोनों में चेंज दिया है, अगर प्रोडक्ट में चेंज पूछ रहा है तो सक्सेसिव, अब प्रोडक्ट में चेंज दे दिया, इधर किसी एक में चेंज पूछ रहा है तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। यस और नो? कंसेप्ट पर जोर होना चाहिए आपका, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और आपको नजर आएगा, रीजन के साथ समझ में आएगा। हम आपको ये भी बता दें, ये चीज अभी ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको बता दें, याद दिला दें, ये बता चुके हैं। और देखिए कितना अंतर है, मतलब ना आपको क्वेश्चन पकड़ने में मुश्किल हो जाता है आदमी को। सुनिए, हम आपको बताए थे, आप याद कीजिए कि हम बोले थे कि बॉय में, किसी कक्षा में लड़कों में 20% का वृद्धि, लड़कियों में 30% का वृद्धि, तो पूरे क्लास में जो वृद्धि होगा 20 से ज्यादा 30 से कम। पूरा क्लास मतलब दोनों का सम, लड़का प्लस लड़की। यहां दो वेरिएबल है पी और क्यू, यहां प्रोडक्ट है, जबकि एलिगेशन में सम होता था। लड़का में 20% का वृद्धि, लड़कियों में 30% का वृद्धि, तो पूरे क्लास में 20 से ज्यादा 30 से कितना नहीं बता सकते, कितना। अगर प्रोडक्ट पूछेगा तो सक्सेसिव बता सकते हैं, सम में चेंज पूछेगा तो कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते हैं। यस और नो? दो वेरिएबल में चेंज हो तो उनके प्रोडक्ट में चेंज बता सकते हैं बाई सक्सेसिव, दो वेरिएबल में चेंज हो और उसके सम में नहीं बताते। तो अगर पूछेगा बाबू कि लंबाई में 20% का वृद्धि, चौड़ाई में 30% का वृद्धि, बताएं क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि, बता सकते हैं सक्सेसिव। लंबाई में 20% का वृद्धि, चौड़ाई में 30% का वृद्धि, बोलेगा परिमाप में कितने परसेंट का वृद्धि, नहीं बता सकते क्योंकि सम है, 2 into L प्लस B है। सम में नहीं बता सकते क्योंकि सम जानते हैं आप कि 20% का वृद्धि, 30% का वृद्धि, तो सम में 20 से ज्यादा 30 से कम कितना नहीं। इसके लिए उनका रेशियो पता होना चाहिए रिवर्स ऑफ सक्सेसिव में। याद कीजिए, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दे तो आप पेरीमीटर में चेंजेस बता सकते हैं। बताए थे ना, लड़का लड़की का अनुपात 2:3 है, लड़कों में 20% का वृद्धि, लड़कियों में 30% का, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव से, रिवर्स ऑफ एलिगेशन से। कोई कंफ्यूजन? तो आपको ये बता दे कि दो वेरिएबल में चेंज हो तो उनके प्रोडक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है बाय सक्सेसिव, वो प्रोडक्ट में सक्सेसिव चेंज होता है। तो आपको अगर दो वेरिएबल में चेंज दिया है तो प्रोडक्ट का चेंज आप बता सकते हैं, और सम का चेंज नहीं बता सकते हैं। चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन सम, चेंज इन सम कैन नॉट डिटरमाइन, can't be determined। P में 20%, बोलेंगे P में 20% का वृद्धि, P में 10% का वृद्धि, Q में 20% का वृद्धि, तो PQ में कितना परसेंट का वृद्धि बता सकते हैं। P में 10% का वृद्धि, Q में 20% का वृद्धि, PQ में, P प्लस Q में कितना परसेंट का वृद्धि, बस इतना बोल सकते हैं, 10 से ज्यादा 20 से कम। याद आ रहा है? तो अभी आज कई बार क्वेश्चन में इधर देखें, 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। एक पेंसिल की लंबाई, एक पेंसिल है जिसकी लंबाई 2:3 के अनुपात में है,
अगर पहले भाग में 20% का वृद्धि किया जाए, दूसरे भाग में 30% का वृद्धि किया जाए, तो पूरे पेंसिल के लंबाई में कितने परसेंट का वृद्धि होगा? खटाक से सक्सेसिव लोग लगा देते हैं। पूरा पेंसिल मतलब दोनों का सम, प्रोडक्ट थोड़े ही। अरे सर पढ़ाए हैं सक्सेसिव, तो 100 रुपया वाला मास्टर पढ़ाए होंगे। हम तो क्लियर का एकदम एक एक बात तोड़ के रख दिए हैं। याद रखिएगा, प्रोडक्ट में सक्सेसिव, सम में क्लियर। कैसा लगा? मजा आया? तो ठीक है, आगे फिर मजा लेंगे हम लोग कल के क्लास में। सभी लोगों को गुड नाइट।